हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, हम फिर से आज गए हैं। जी हाँ, हम फिर से आ गए हैं कहाँ पे। तो हम जहाँ पे आ गए हैं वहाँ पे हम आपको बहुत जल्दी पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी तो हम भी घर से निकले हैं। कहाँ के लिए, जहाँ के लिए निकले हैं वहाँ पहुँचने के बाद से आपको बताएंगे ज़रूर। जहाँ जा रहे हैं ना, वो वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग इतने प्यारे हैं। और ख़ास करके जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, और उनकी पूरी फैमिली सभी इतने अच्छे हैं ना कि मुझे कभी एकदम 1% कभी फील नहीं हुआ, एकदम नहीं फील हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। और सच बताऊँ ना कि मुझे उतना देर कंफर्टेबल अपनी फैमिली के साथ नहीं लगता जितना ज़्यादा कंफर्टेबल इनकी फैमिली के साथ लगा। इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये लोग। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों के साथ। मतलब ये याद तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने दिल में बसा के रखूँगी, इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे मेरी ये फ्रेंड रहती हैं, यानी कनेक्ट सिस्टर जहाँ पे मेरी रहती हैं, उनके कुछ दूर पहले ही 1 से 2 किलोमीटर पहले ही ये बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खेली जाएंगी। बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद से हम लोगों ने कार अपनी देखी वहाँ पे पार्किंग में लगा दी थी, और उसके बाद से मैं अंदर चली गई थी। तो मैंने फिर एस जी को मोबाइल पकड़ाया। मैंने कहा एस जी से कि आप जो है आप फिर से आप बाहर जाओ और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके आओ। तो हम लोग इस टाइम पानी वानी सब कुछ पी चुके हैं, क्योंकि इस बार हम लोग को रिसीव करने भैया आए थे, और भैया के साथ रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसलिए मैंने बाद में एस जी को कहा कि आप फिर से रिकॉर्डिंग करके ले आइए। तो एस जी ने फिर से रिकॉर्डिंग किया पूरा। और क्योंकि हम लोग पिछली बार आए थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो बगल में ये रेलिंग लगी हुई है स्टील वाली, ये नहीं लगी हुई थी। अभी इसमें कांच लगना बाकी है। तो थोड़ा बहुत हमने कहा कि आपको दिखा दें कितना काम और हो गया है। और यहाँ पे खिड़कियाँ लग चुकी हैं, और खिड़कियों में कई खिड़कियों में ग्लासेस लग चुके हैं, और कुछ में बाकी हैं लेकिन कुछ में लग चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये कि देख सकते हैं, बहुत ही जो फ्लोर टाइल्स है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टाइल्स है। और ये देखिए झालर लगा हुआ है सामने, और उधर देखिए गाड़ियाँ पार्क हुई हैं। और उसके बाद से ये सबसे ऊपर वाला, हम आपको बताएं, कनेक्ट सिस्टर का सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। और इसके बीच वाले में वो लोग रहेंगे, ऊपर वाला फ्लोर है। ठीक जितना जो चीज़ें नीचे बनी है वही ऊपर भी सेम बनी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर बाद रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर को ही हम लोगों को दिया गया है कि यहाँ पे ही हम लोग को रेडी होना है। क्योंकि आराम से इत्मीनान से हम लोग यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि नीचे काफ़ी जो है काफ़ी लोग हैं। इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल बहुत लोग नहीं है। मैं हूँ, ममता सिस्टर वगैरह हैं, तो सब लोग हैं। सब लोग हम लोग आसानी से सब लोग तैयार होते। यस जी तैयार हो गए हैं, फिर मैं भी तैयार हो गई हूँ। और तैयार होने के बाद से ये देखिए, ये मैं इस तरीके से तैयार हुई थी पहले फर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ ना कि ये जो साइड से जो बाल होते हैं ना, ये मेरे पूरे चेहरे पे आ जाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। ममता सिस्टर ने कहा बहुत प्यारी लग रही हैं, बट मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, क्योंकि बाल मेरे आँखों पे आ रहा था। और यस जी ने कहा कि नहीं, आँखों पे आ रहा है तो इसलिए तुम हेयर स्टाइल चेंज कर देना। तो अभी मैं कुछ देर बाद इसको चेंज करूँगी। फिर हम लोग जब नीचे आए तो देखें लकी के लिए ये सेहरा तैयार हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ ना एक सूप होता है, उसको सेहरा बोलते हैं, मौरी बोलते हैं ठेठ भाषा में, वैसे उसको सेहरा बोला जाता है, और ठेठ भाषा में उसे मौरी बोला जाता है। और उसे पहनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पर यहाँ पे लकी का दुपट्टा तैयार कर रही हैं निक्की की, यानी कि जो कनेक्ट सिस्टर है उनकी बेटी की ननद और उनके हस्बैंड, दोनों लोग मिलके, और निक्की, ये तीनों लोग मिलके, ये सब लोग मिलके ये जो साइड में जो दुपट्टा उनको लेना है लकी को, वो तैयार कर रहे हैं, कि ताकि ज़रा सा भी गिरे नहीं, पूरी तरह से अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट हो जाए दुपट्टा। और वैसे भी जो निक्की हैं उनके हस्बैंड लकी के जीजा जी लगेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, दूल्हे राजा को उनके जीजा जी या फूफा जी तैयार करते हैं। तो भाई जब ये जीजा जी हैं तो तैयार तो यही करेंगे ना। तो इसलिए देखिए अच्छे से, देखिए पूरा अच्छे से सेट करके, देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा दुपट्टा देखिए लगा रही है। देखिए देख सकते हैं कि भाई हमारे साले साहबों को ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। और अच्छे से दुपट्टा बिल्कुल देखिए अच्छे से पूरा
एकदम बढ़िया से तह करके एकदम एकदम सलीके से उसको लगा रहे हो। कनक सिस्टर बेचारी बैठी हैं, वो पीछे देख रही हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी इस तरीके से जो बैठी है, एक रस्म होने वाली है, उसको कहते हैं इमली घुटाई। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है कि भाई बहन सभी मतलब जो फैमिली होती है उनका शादियों में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई लोग जो होते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रस्म होती है, उसको कहते हैं इमली घुटाई। उसकी रस्म करते हैं और वो रस्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसके लिए भाइयों का आना ज़रूरी होता है। जितने भी भाई होते हैं सभी भाई लोग इमली घुटाई की रस्म करते हैं। तो अभी वो रस्म होने वाली है, तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए दुपट्टा तो पूरी तरह से कैरी कर लिया है, लेकिन अब देखिए सेहरा भी लग गया है, जिसे हम लोग मौरी बोलते हैं। तो ये मौरी भी लग चुकी है। अब देखिए भाई आ चुके हैं कनक सिस्टर के। तो ये जो चश्मे वाले हैं, ये कनक जब चश्मे वाले सफ़ेद शर्ट में, ये देखिए जो अभी उठे, ये कनक सिस्टर के भाई हैं। और वो जो साइड में टी शर्ट वाले, वो कनक सिस्टर के चाचा के लड़के हैं। तो इस तरीके से कनक सिस्टर बता रही थी कि उनके 13 भाई हैं और 13 भाइयों में मतलब उनकी बुआ के, उनके चाचा ताऊ, इन लोगों को मिला के 13 भाई हैं। 13 भाइयों में अकेली बहन है ये यानी कि जितने मतलब इनकी पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली में अकेली हैं, इसीलिए सबको राखियाँ ये भेजती हैं। तो इस तरीके से मतलब अभी जब हम लोग सुबह नाश्ते में थे, मतलब बैठे थे, तो वो बता रही थी कि ये सब मतलब वो कहानी है। तो देखिए ये अभी इमली घोटाई की रस्म अभी उससे स्टार्ट होने वाली है, लेकिन सबसे पहले इमली घोटाएंगे बड़े वाले भैया उनके। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आम का पत्ता होता है, उसका जो डंठल होता है उसको लड़का जो है वो कट करता है, हल्का सा कट करके मुँह में ही रखता है, उसको खाता नहीं, उसको मुँह में ही रखता है। तो इस तरीके से 3, 4 या 5 ऐसे ही मतलब कराया जाता है। तो 3, 4 या 5 डंठल वो लड़का जो है कट करेगा। एक एक मामा ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद से क्या होता है कि वो चीज़, वो जो डंठल होता है वो माँ के हाथ पे मतलब उगलता है। तो फिर माँ भी थोड़ा सा मतलब उसको खाने की वो करती है, दिखाती है कि हाँ हम खा रहे हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है। तो मतलब खाते निगलना होता है, खाया नहीं जाता, निगलना होता है। ये रस्म होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रस्म होती है। देखिए इस तरीके से कनक सिस्टर ने किया ना, तो ये होता है, ये बहुत ही शुभ हो माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये इमली घोटाई की रस्म जो होती है, ये हमारे पूर्वांचल की शान है और ये दिखाती है कि भाई बहन का प्यार है। और उसके बाद इमली घोटाने के बाद से भाई लोग जो भी मन पड़ता है, चाहे देखिए प्यार होता है मेन, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो वो भाई लोग अपनी बहन को देते हैं। पैसे हो, गिफ्ट हो, साड़ी हो, इस तरीके से देते हैं। तो ये कनक सिस्टर के सबसे बड़े वाले भैया हैं, ये थाना इंचार्ज हैं। उसके बाद से मैंने कैमरा थोड़ा सा घुमाया तो मैंने क्या देखा, इधर अकेले में क्यों हो? अच्छा जी हाँ, पंखे की हवा ले रही थी मैडम सपना। अब इमली घोटाई की रस्म के बाद से लड़का यानी कि दूल्हा जाता है कोहबर में। और वहाँ पे जाने के बाद से, क्योंकि जो कोहबर होता है वहाँ पे 9 ग्रह आमंत्रित किए जाते हैं, घर के देवता लोग आमंत्रित होते हैं। तो उन सभी लोगों से आशीर्वाद लेता है कि हम जा रहे हैं और हमारी जो है शादी विवाह जो भी कार्यक्रम है उन सभी को संपन्न करें। सारे जो पितृ देवता हैं, घर के देवता हैं और जितने 9 ग्रह हैं, जितने देवी देवता हैं, सभी का आशीर्वाद उनकी जो है आने वाली जो जीवन है उस पर जो है बना रहे, इसके लिए वो आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेने के बाद से फिर वो निकल जाते हैं, दूल्हे साहब यानी कि दूल्हे राजा निकल जाते हैं बारात ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले भी कुछ रस्में होती हैं, मैं आपको बताऊं। तो देखिए सबसे पहले जो माँ होती है वो इस तरीके से पकड़ के ले जाती है। इसके बाद से अभी नीचे भी कुछ रस्म होती है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ रस्में बहुत सारी होती हैं और एक भी रस्म जो है छूटना नहीं चाहिए। तो सारी रस्म, सारे रिवाज और पूरे मतलब एक होता है ना, एक पूरा का पूरा एक सर्कल होता है उस रिवाज का। उस रिवाज में क्या होता है कि उसमें जैसे यही नहीं होता है, मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि इसमें ये होता है कि साड़ी कहाँ की पहननी है, गहने कहाँ के पहनने हैं, यहाँ तक का रिवाज होता है कि आप जैसे कि ज्वेलरी, जैसे साड़ी मान लो पहन रही है माँ, तो परछन के टाइम कौन सी साड़ी पहनेगी, इमली घोटाई के टाइम कौन सी साड़ी पहनेगी, साड़ी और पूजा के टाइम कौन सी साड़ी पहनेगी। तो इस तरीके से होता है ना कि मायके की पहनेगी या ससुराल की पहनेंगी। और ये जो चुंदरी ओढ़ रखी है, तो चुंदरी भी ओढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये ओढ़नी होती है। ये मेन शादी में सभी महिलाएं जितनी होती हैं, जिनकी भी शादी मतलब जब होती है तो उस टाइम ये ओढ़ी जाती है। और ये हमेशा जब भी शुभ कार्य होता है तो ये ओढ़नी ज़रूर ओढ़ी जाती है। तो इसलिए कनक सिस्टर
सिस्टर ने ये ओढ़नी ओढ़ रखी है। अब हम आपको दिखा दें कि कितना खूबसूरत सजाया गया है कार, वो कार जिससे हमारे दूल्हे राजा जाएंगे दुल्हन जी को लेने, यानी साकेत जी जाएंगे काजल जी को लेने। तो जैसे होता है ना, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है, तो भाई सेहरा तो बन चुका है दूल्हे राजा को, लेकिन आएंगे किससे? आएंगे इस वाली कार से। देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया है ना, वाइट कलर के इस तरीके से। देखिए चमेली का फूल है और उसमें गुलाब के फूल लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ये देख सकते हैं आप। और देखिए घर का देखिए डेकोरेट देख सकते हैं, देखिए झालर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद से ये सब काम तो मैंने यस्सी को ये वाली रिकॉर्डिंग का काम सौंपा था, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई। मैंने कहा बाहर पता नहीं कौन कौन होंगे। उसके बाद से देखिए जो अभी आपने देखा रिकॉर्डिंग में, कुछ लोग हाथ में वो जो देसी जो वो बाजा होता है ना, जैसे कि ढोल होते हैं, नगाड़े होते हैं, झांझ होता है, ये पिपीहिरी होती है, ये सब होता है ना। तो ये सब बजवाना बहुत शुभ होता है, तो ये वो लोग बजाते हैं। और जितना जब बजाएंगे तो उस टाइम माँ जो होती है, माँ, बुआ, चाची, बड़ी मम्मी, जितने भी लोग होते हैं वो लोग इस तरीके से ना होता है, औंच के होता है ना, कि औंच के देते हैं। औंच के देने का मतलब होता है, लोग कहते हैं ना वार दूँ, तो वही वारती हैं, यानी कि अपने बेटे पर इस तरीके से वार के, ताकि मेरे बेटे को नज़र ना लगे। और आप लोग आशीर्वाद दो, आप लोग खुश रहो, जितने भी बजाने वाले हैं सबसे कहते हैं आप लोग आशीर्वाद दो, आप लोग खुश रहो, और हमारे बेटे, हमारे बहू को, हमारे बेटे को आने वाले जीवन के लिए अच्छे से आशीर्वाद दो, हमारी बहू को आशीर्वाद दो, और ये आशीर्वाद दो कि हमारा सारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। तो वो लोग बाजा बजाते हैं और खुश होकर फिर लोग आशीर्वाद भी देते हैं। और उसके बाद से जो दूल्हा होता है, देखिए एक रिवाज और है यहाँ पे, तो जो दूल्हा होता है उसके ठीक बगल में एक नाई होता है, वो भी मतलब दूल्हे की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब वो उठाता है। उसके बाद से जो ड्राइवर होता है उसको भी पैसे दिए जाते हैं, उसको भी दूल्हे को वार के जो पैसे देती हैं। उसके बाद से हमारे दूल्हे राजा की कार चल दी, और यहाँ जहाँ कार जो चली है ना, ये अभी एक जगह स्टॉप किया जाएगा, कुछ दूर घर से आगे जाने के बाद से स्टॉप किया जाता है, वहाँ पे परछन कराया जाता है। और परछन रस्म के बाद से फिर बारात निकलती है। सबसे पहले दूल्हे की गाड़ी निकलेगी, फिर सभी बाराती जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप पटाखे एंजॉय करिए। तो अब देखिए यहाँ पर हो रहा है परछन। तो ये जो परछन होता है तो इसमें आंचल से परछन, या आंचल से जो है, जैसे होता है दूल्हे को वारा जाता है ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि घुमा के, मतलब कि 4 बार घुमाइए, 5 बार घुमाइए, तो इस तरीके से दूल्हे पर वारती है माँ। और उसके बाद से ये कई चीज़ों से किया जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों से किया, जैसे मूसल से, और फिर उसके बाद से आंचल से, फिर उसके बाद से टिक्की होती है जैसे कि आटे की टिक्की बनाई जाती है उससे, फिर उसके बाद से लोढ़ा से, फिर सूप से, और अलग अलग चीज़ों से इसमें मतलब कि परछन किया जाता है। परछन का मतलब होता है नज़र उतार रही हैं माएँ, और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, जितने भी देवी देवता जो भी हैं इस समय इस धरती पर विद्यमान हैं, जो भी शक्ति इस धरती पर विद्यमान है, वो हमारे कार्य को विधि पूर्वक अच्छे से संपन्न करे, और जो है हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। उसके बाद से जब ये परछन होता है तो उस टाइम घर के लोग यहाँ पर डांस करते हैं, डांस करके मतलब अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, यहाँ पे यस जी जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उसके बाद से भी कनक सिस्टर जब फ्री होंगी तो मैं और कनक सिस्टर भी थोड़ा बहुत डांस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डांस कर रहे हैं यश और निकी के फ्रेंड, निकी की हस्बैंड, निकी की वो क्या कहते हैं, उनकी ननद, उनकी सास, भाई, ये लोग तो बिल्कुल छाए हुए थे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इन लोगों का डांस देख के। उसके बाद फिर मैंने और कनक सिस्टर ने, हम दोनों लोगों ने भी थोड़ा सा शुभ कर दिया, हाथ हिला दिया। उसके बाद से बारात निकल गई है, और बारात निकल गई है भाई, दुल्हन यानी कि साकेत जी की बारात निकली है काजल जी के यहाँ पहुँचने के लिए। तो बाकी का वीडियो मैं अगले वाले ब्लॉग में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखें और प्लीज़ 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 साकेत और काजल को आशीर्वाद ज़रूर दें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।